जय जय श्री सीताराम। कैसे हैं बंधुओं आप सब। आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। इसी मंगल कामना के साथ श्री रामचरितमानस बालकांड में कामदेव प्रसंग पे हम चर्चा करते हैं। कामदेव प्रसंग। बाबा जी लिखते हैं बंधुओं, सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहु असमार। बाबा जी कहते हैं बंधुओं के देवताओं ने, सभी देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति बताई, अपना सारा कष्ट बताया। और यह सुनकर कामदेव जी ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, मेरी भलाई नहीं है। ऐसा कामदेव जी ने कहा। तदपि आगे बाबा जी लिखते हैं, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अर्थात कामदेव जी कहते हैं कि हे देवताओं, मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। अरे अस कही चलो सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारा यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। अर्थात ऐसा कहकर, यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव ने अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चल दिया। और चलते समय कामदेव जी ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। ऐसा कामदेव जी ने समझ गए। लेकिन देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कामदेव जी आगे बढ़ते हैं। अरे तब अपमान प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यु जबहि वारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया। कौन फैलाया? कामदेव जी ने अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। अरे ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। अर्थात बाबा जी लिखते हैं बंधुओं कि ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। आगे बाबा जी छंद के माध्यम से लिखते हैं बंधुओं, रभाग्यों विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ परबत कंदरहि, महु जाहि तहि अवसर दुरे। होनिहार का कर तार को, रखवार जग खर भरो परा। दोई माथ कहीं रतिनाथ, जहीं कहूँ को पिकर धनु सरुधरा।
अर्थात कहते हैं बंधुओं, बाबा जी आगे लिखते हैं कि विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए और उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, हे दीनबंधु, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? आगे दोहा के माध्यम से बाबा जी लिखते हैं बंधुओं, जे सजीव जग चच अचर अचर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जादत जी, भय सकल बस काम। बाबा जी लिखते हैं बंधुओं कि जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बश हो गए, काम के बशीभूत हो गए। अरे सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा, अर नदी उमगे अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहीं तलाव तलाई। अर्थात सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई, काम की इच्छा जाग गई। लताओं अर्थात बेलों को देखकर वृक्ष की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने अर्थात मिलने जुलने लगी। अरे जहाँ असी दशा जढ़न कय बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय विसारी। अर्थात जब जड़ अर्थात वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है बंधुओं। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बशीभूत हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, और निश दिन नहीं अवलोक कहीं को का, देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। अर्थात बाबा जी लिखते हैं कि सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। आगे कहते हैं बाबा जी छंद के माध्यम से, भय काम बस जोगिस, अरे भय काम बस जोगिस, तापस पावर इनकी को कहे, देखहीं चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। अर्थात कहते हैं जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की क्या दशा होगी। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, अब वे उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे।
2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक अर्थात तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब के मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे तहीं कालमहु। कहते हैं बाबा जी की किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिए और श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। अर भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले अर्थात नशा पिए हुए लोग मद अर्थात नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष अर्थात जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। कामदेव सोचते हैं मैं बंधुओं की लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रच दिया। कामदेव ने उपाय रच दिया। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया और फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। कहते हैं बन उपवन बाट बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनुम गत अनुरागा, देख मुयो मन मन सिज जागा। कहते हैं बंधुओं कि वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेममय उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। अरे जागई मनोभव मुयो मन बन शुभ गता न परय कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरहि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अपशरा। कहते हैं कि मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करि कोटि विधि, हार्यों शयन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोप्यहु हृदय निकेत। अर्थात कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं अर्थात उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तहीं पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति ऋषिता की श्रवण लगिताने। अर्थात आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। अरछाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे।
भयऊ ईश मन क्षोभु विषेखी, नयन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर अर्थात शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। अर सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ को पूर्व कंप्यउ त्रैलोका। तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। अर्थात जब आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। किसे? शिव जी को क्रोध आया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जय श्री सीताराम। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा विचित्र, जगत में बड़ा ही हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम।